ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट का, जो आई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए। और ये वैकेंसी है सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। और ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी। एक्चुअली मैं गलत बोल गया, एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू है। सीधे सीधे इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे ये सिलेक्शन है। यूपीएससी ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, अगर आप उसको फिल करते हैं, मतलब अगर आप उनको पूरा करते हैं, उसके बाद अगर यूपीएससी का जो भी कमेटी बनेगा वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो आपको इंटरव्यू देने का मौका यहाँ पे मिलेगा। कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, क्या वैकेंसीज है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आगे का प्रोसेस यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो गाइस, नोटिफिकेशन पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1224। कितनी वैकेंसी है? देखिए, 27 वैकेंसी है। पोस्ट क्या है? असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंट प्रोग्रामर की आपकी वैकेंसी है। ये आपका गेजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी होती है। आइए मेन बातों पे करते हैं। पे लेवल 7 पे लेवल है, ये आप जानते ही हैं, हर जगह ही चल रहा है मैक्सिमम। और 30, 33 और 35 ईयर्स। तो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी एसटी के लिए ये एज आपका एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी एमसीए होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका एमटेक होना चाहिए सीएस में, या फिर आपका बीटेक भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीएस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अगर आपने बीसीए किया हुआ है या आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द रिलीवेंट फील्ड। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ए लेवल डिप्लोमा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्सेज प्रोग्राम। मतलब ए लेवल का अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। इसके बाद डिजायरेबल है, मतलब अगर ये भी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या डिजायरेबल है? नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस इन ओरेकल रिलेशन database management system, to experience on RISC based computer system under UNIX or UNIX like operating system or Windows networking और विंडोज एनवायरनमेंट। तो अगर ये आपके पास नॉलेज है, इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो ये डिजायरेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। ये नोट्स थोड़े से वियर्ड है, जो मुझे लगता है शायद मेरी समझ कम होगी। लेकिन क्या लिखा हुआ है? द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। मतलब अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं तो अगर कोई और कैंडिडेट मिलता है, कोई सुटेबल कैंडिडेट मिलता है, तो ये क्वालिफिकेशन को रिलैक्स भी कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं भी है तो भी एक तरीके से वो यहाँ पे एलिजिबल होगा फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उसके रीजन वो राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नोट क्या है? द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज आर रिलैक्सेबल at the discretion of UPSC or in the case of belonging to SC and ST। मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसका क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस को भी यूपीएससी रिलैक्स कर सकता है। फिर आगे ये ड्यूटीज वगैरह लिखी हुई हैं, तो ड्यूटीज वगैरह अभी तो देखने का कोई मतलब नहीं है, पहले तो नौकरी देख लें। सो अदर डिटेल क्या है? द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल की ये पोस्ट है। सीबीआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तो सब जानते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 9 सितंबर 2024 से लेकर के 28 सितंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 29/11 तक आप इसका पूरा पूरा प्रिंट करा सकते हैं। ये जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। मतलब अगर आप पास आउट नहीं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे भर नहीं सकते। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट है डेट फॉर द इंटरव्यू। देखिए, कोई रिटन टेस्ट की पूरे इस नोटिफिकेशन में कोई बात नहीं है। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन along with other documents that UPSC shall be intimated separately। मतलब यहाँ पे देखिए क्या मतलब हुआ। यहाँ पे बेसिकली सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फॉर्म भरिए, ठीक है,
अगर यूपीएससी को आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जमेगा, ठीक लगेगा, तो वो क्या करेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। आपको इसलिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर आपको किसी वजह से इंटरव्यू का कॉल आया, तो आपको वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लेकर के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और उस समय आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिए, अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू की कॉल आएगी, राइट? सो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें मतलब कैसे भरना है, ये वेबसाइट है यूपीएससी ऑनलाइन पे जा कर के आप भर सकते हैं और इसमें प्रोबेशन पीरियड क्या है, एज़ पर द रूल लिखा हुआ है। अब रूल वगैरह तो जो भी होंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। मिनिमम अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑल एप्लीकेंट्स can must fulfill the essential requirement of the post and other conditions stipulated in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualification laid down in the various posts. No inquiry asking for advice as to eligibility will be entertained. Okay. And the prescribed essential qualification are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for the interview. मतलब ये भाई डिस्क्लेमर भी लगा दिया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी उनका ही अपना शॉर्टलिस्टिंग कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे, वहीं पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। कुछ ऐसा लेट मार्क नहीं है कि भाई आप मतलब कॉल्ड अपॉन होंगे ही होंगे, ठीक है? In event of number of application being large, Commission will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or more of the following method: on the basis of desirable qualification, on the basis of higher education qualification, on the basis of higher experience, or by counting experience before or after acquisition, by invoking experience even in cases where there is no experience mentioned, by holding a recruitment test। ठीक है? तो अगर कैंडिडेट देखिए यहाँ पे ये ठीक ठाक बात लिखी हुई है, अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए तो भाई क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ तो भी कर सकते हैं, ठीक है? वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर किसी की क्वालिफिकेशन है तो उसको बुला सकते हैं, ठीक है? हायर एजुकेशन के ऊपर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको बुला सकते हैं, मतलब कुछ तो भी कर सकते हैं। और फाइनली रिक्रूटमेंट टेस्ट भी रख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि बड़ा अनलाइकली है अगर हम मतलब हिस्टोरिकली इस चीज़ को देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखें द ये तो आपकी इसकी बात हो गई, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फीस देखिए 25 रुपए की बस एप्लीकेशन फीस है, ठीक है? तो 25 रुपए यहाँ पे आपको भरने होंगे अगर आप इसके लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी चीज़ें तो इसमें मैंने आपको बता ही दी हैं। गाइस ये था मतलब आज की वीडियो में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आई हैं। 27 वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है यूपीएससी में। सीबीआई में आप काम करेंगे, बाकी तो समझ ही सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। और थोड़ा सा नोटिफिकेशन ऐसा है कि अभी तक कोई रिटन टेस्ट ऐसा होगा ऐसी बात नहीं कि अगर सुइटेबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर वो शॉर्टलिस्ट से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। और रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात है, अगर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ गए, कुछ ऐसा वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट भी ये करा सकते हैं, ठीक है? गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वैकेंसी ठीक लगे तो आप इसको भर दीजिए। 25 रुपए का फॉर्म है, ठीक है? 28 नवंबर तक आप भर सकते हैं और प्रिंट आउट निकालना फॉर्म का नहीं भूलेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए।